And welcome to all my champions. सारे champions को very very good afternoon. सारे champions very very good afternoon. आज के मेन्यू में पहले क्लोज टेस्ट है, फिर पैसेज है एंड देन वी हैव वोकैब. सारे champions को एक बार मुझे बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है. मार्स, रोहन, अमित, अमर, जिमी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. हाँ तो एक बार बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगी. पहले क्लोज टेस्ट बनाना. CHSL मेंस का आंसर की कब तक आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा. जल्दी आ जाएगा. मुझे ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्लोज टेस्ट में क्योंकि तो इम्प्रूव हुए. क्या कुछ लिखा था, पढ़ा नहीं पर. सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ऑडियो वीडियो बता देना. ऑडियो वीडियो ओके है, उसके बाद विल स्टार्ट द क्लास. एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो, में साइड हो जाऊंगी. धारिनी, अभय, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ये सब कमेंट्स अभी आते हैं, मैम बहुत डर लग रहा है, मैम मार्क्स कम हो रहा है, मार्क्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, नौकरी मिलेगी भी कि नहीं. ये सब कमेंट्स हर साल आता है, बट बाद में सब कुछ अच्छा होता है. ओके, काइंडली काइंडली पीयूष आंसर मत दीजिए. आंसर मत दीजिए कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड. अभी स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट वीक देयर वाज वन गर्ल, बोलने के बावजूद भी वो आंसर देते जा रही थी. ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे. पीयूष कुमार, आंसर मत दीजिए. ओके मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है. हाँ चलो बनाना शुरू करो. रिफ्रेश कर रही हूँ, 1 मिनट. डन हो गया ना. नेक्स्ट. स्लाइड बदल रही हूँ.
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 7th यहाँ पे। कल आपका डाउट क्लास है, ठीक है? कितने बजे से होता है डाउट क्लास? 11 बजे से रहता है। 11 नहीं, कल मैं ना आपका 11:30 12:30, कल मैं आपका डाउट क्लास 11:30 में रखने वाली। ओके, तो यूसी लाइव, यूसी मतलब यूसी लाइव क्या, आपका डाउट क्लास, डाउट क्लास कहाँ लगाते हैं? यूसी लाइव ऐप पे ही लगाते हैं ना, यूसी लाइव पे ही ऐप पे लगाते हैं। मैं 11 बजे रखती हूँ, लेकिन कल मैं 11:30 बजे रखी। ओके, तो आप आ सकते हो, डाउट क्लास है। ओके, हाँ, ऐप पे होता है, यूसी लाइव ऐप पे। अगर आपका कुछ डाउट नहीं भी है ना, तो आ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत बच्चे बहुत अच्छा अच्छा डाउट्स भेजते हैं। हो सकता है कि उनके डाउट से आप ही कुछ सीख के जाओ। यूसी लाइव ऐप पे कल डाउट सेशन है 11:30 बजे से, आ जाना। ओके, 11:30 अब मैंने टाइम चेंज कर दिया, 11:30 रखो। नेक्स्ट, स्टार्ट किया जाए ना? ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला वाला का आंसर क्या होगा? पहला वाला का आंसर 9th और 10th। अच्छा, 9th और 10th के ऑप्शन सेम थे? अरे ये कैसे हो गया? 9th, एक मिनट, बहुत प्रॉब्लम कर एंड हु? अच्छा, रुको रुको, बस 2 मिनट टाइम देना। विकास, एक मिनट इधर आना। इसका ना ऑप्शन सेम है, इधर आना। सेटिंग में लग रहा है गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हो? 7th और 8th और 9th एंड 10th का देख लो। पेन ड्राइव आप ही के पास होगा ना? बस 2 मिनट टाइम देना। बस 9th और 10th बदलना है। फाइल के बाहर ही होगा कुछ, सौरभ वाले जगह पे। नहीं नहीं, 20 तारीख। नहीं नहीं नहीं, 19। नहीं, आगे बढ़ो। रुको रुको रुको, बहुत था। हाँ, इसी का लास्ट वाला ऑप्शन हो।
ये कौन वाला है विकास? 25 बोला ना। हाँ तो इसका 9th क्वेश्चन नंबर। हाँ 9th। आई थिंक ये सीपीयू का है सेट। विथ फ्रॉम फॉर ऑफ। ठीक है 8 तक तो आपका सही है। ठीक है 8 तक तो आपने किया है। आप एक बार वो कर लो, 9th एंड 10th फिर से कर लो। 9th एंड 10th कर लीजिए। नाइन्थ और 10th वाला एक बार देख लीजिए। अंडर कवर एजेंट। डन ना? चलो पहला वाला का आंसर, पहला वाला का आंसर देना। 25 years अगो, 25 साल पहले, वाइल ट्रैवलिंग एंड टीचिंग इन टर्की। ओके, टर्की में पढ़ाते समय, टर्की, नेपाल एंड ईरान में पढ़ाते समय, बोनी बर्जिन नोटिस्ड सेल्फ सफिशिएंट डिसेबल्ड पीपल डैश अबाउट देयर डेली बिजनेस। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। टू कैरी, ये सीपीओ का है। सीपीओ का, सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वाला। इतना पीटूंगी ना, इट बोलेंगे दे बोले। शी होगा। ये किसके लिए बात हो रही है? बोनी बर्जिन की बात हो रही है। बोनी बर्जिन जब वो पढ़ा रही थी टर्की में, जब वो पढ़ाया करती थी ना, तो उन्होंने देखा लोगों को जो डोंकी पर सामान बेचने जाते थे। शी लेटर रिटर्न्ड टू द यूएस। ये लोग जो सामान बेचने जा रहे हैं, ये यूएस में नहीं रिटर्न हुआ, और ना ही ये डोंकी रिटर्न हुआ। रिटर्न बोनी होती है। ओके, बोनी, बोनी बर्जिन और एक फीमेल है। फीमेल है। शी, शी। बोनी, बोनी को देख के बोनी कपूर नहीं सोच लेना, लड़की है, फीमेल है। आगे आगे जाके दिया है ना, शी रैन इनटू, फीमेल। नेक्स्ट वाला।
नेक्स्ट वाला क्या, फोर्थ वाला ना? ये सब क्वेश्चन अब गलत मत करो, ये सारा ग्रामर बेस्ड वाला फिलअप सॉरी पैसेज है, सारा ग्रामर और बेस्ड वाला आया हुआ है आज, वो कैप बेस्ड नहीं है। फिफ्थ वाले तो एक फ्रेज का एरर है, बोनी कपूर है। आई फेल्ट हार्ड, ये एक फ्रेज है। थिंक हार्ड, थिंक हार्ड का मतलब हो ना किसी चीज, थिंक हार्ड का मतलब है किसी चीज पे बहुत एफर्ट लगा के सोचना, बहुत ज्यादा टाइम लेना किसी चीज को सोचने में और तब नतीजे पे पहुंचना। कहाँ चला गया, थिंक हार्ड होता है, थॉट हार्ड, ये एक फ्रेज है। और आगे जाके पता भी चलेगा। आई थॉट हार्ड अबाउट व्हाट कुड बी डन, मैं ये सोच ही रहा था कि क्या किया जा सकता था, व्हाट कुड बी डन। मैं ये फील नहीं रहा, मैं ये फील नहीं कर रहा था कि क्या होना चाहिए, मैं ये सोच रहा था, मैंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। ये जो लोग हैं ना, डिसेबल्ड लोग को ये सब चीज से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। और हाँ, और इट केम टू मी, और मेरे दिमाग में ये आया। इट केम टू मी मतलब इट अकर्ड टू मी, मतलब मेरे दिमाग में ये आया, इसका मतलब है कि मैं सोच रहा था। फिर है पीपल, जब नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा ना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, नेक्स्ट। This was asked in one of the CPU exams. I think ये 20 या 21 या 22 का होगा ऐसे, 20 या 21 ऐसे ही कुछ होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला रॉन्ग करोगे। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि या ये वाला या करोगे ये वाला, मतलब इसी दोनों में फंसोगे। अच्छा, इसमें भी फंस रहे हो। स्कोर बताइए। टेन में 7, 8, 6, 7, 9, 6, 7, मतलब मैक्सिमम बच्चों का 6, 7, 8 में ही आया है। 8 आया, 10 में 10 तो नहीं दिख रहा है किसी का। 8 आया है, 6 आया है, विशाल कुमार का पता नहीं, 8 आया है। जानवी अग्रवाल हैज गॉट 8, और किसी का 0 भी आया। 0 वाले तो आके डायरेक्टली मिलेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले जब मैं ट्रैवल कर रही थी और टर्की में पढ़ा रही थी। ओके, कौन कौन बोल रहा है ये बात वाइल ट्रैवलिंग? बोनी बर्जिन अपने बारे में बोल रही है। और बोलोगे कि मैम ये लड़का है कि लड़की है, आगे जाके पता चल जा रहा है कि लड़की है, शी लगा। तो जब मैं वहां पे पढ़ा रही थी तो मैंने नोटिस किया कुछ डिसेबल्ड पर्सन जो डोंकी पे अपना सामान ले जाते थे, डेली बिजनेस करते थे और डोंकी पे सामान के रूप में पॉट, पैन और अदर थिंग्स बेचने के लिए ले जाते थे। हाँ, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सबसे पहले तो आपके दिमाग में गॉन तो आएगा नहीं, यहाँ पे गॉन गॉन तो आएगा नहीं, क्योंकि गॉन वर्ब का V3 फॉर्म है। V3 फॉर्म तो हम तभी लगाते हैं ना जब उसके पहले हैज, हैव, हैड हो या पैसिव में इज, एम, आर हो। तो ये तो हटा, ये तो हट गया। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि 25 साल पहले की बात हो रही है मैम, 25 साल पहले की बात हो रही है तो पास्ट टेंस में ले जाएंगे ना, मैक्स वेंट करेंगे।
ओके, फिजिकली सॉरी सेल्फ सफिशिएंट डिसेबल्ड पीपल वेंट अबाउट देयर, ये लगाने का मन होगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है और हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, ये जीरेंड है। या तो आईएनजी को आप जेरेंड भी ले सकते हो या आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकते हो, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, वर्ब तो ये नहीं है ना, आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले इज़-एम-आर चाहिए ना, और ये इन्फिनेटिव है। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें वर्ब क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें वर्ब क्यों नहीं चाहिए, बताइए। नहीं नहीं, वो तो यूजिंग से आगे मिल गया था हिंट, थोड़ा हिंट विंट से नहीं जाना है, मुझे बताओ। नहीं नहीं, मुझे बताओ कि वर्ब क्यों नहीं चाहिए। अरे ये यहाँ पे प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, इसका प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मेरे को बताओ, यहाँ ना प्रेपोजिशन और वो सब दिमाग में मत लगाओ, प्रेपोजिशन तो बाद में आया और प्रेपोजिशन के बाद इसका नाउन ये है। वेरी गुड सुमित, आपने करेक्ट आंसर दिया। बोनी वर्जिन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और नोटिस हमारे सेंटेंस का वर्ब है, तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, बोनी वर्जिन को उसका वर्ब मिल गया, अब हमें वर्ब थोड़ी चाहिए। ओके, हमें वर्ब नहीं चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वर्ब नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने उसे नोटिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि नोटिस वर्ड, ठीक है, नोटिस वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। आई नोटिस्ड हिम टू डू द वर्क नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया है ना इन्फिनेटिव चैप्टर में, आई वॉच्ड हिम टू डू द वर्क नहीं होगा, आई वॉच्ड हिम डू द वर्क। वॉच वर्ड हो या नोटिस हो, दोनों का मतलब सेम है, बेर इन्फिनेटिव लेता है, तो ये बेर इन्फिनेटिव नहीं है टू के साथ, तो अल्टीमेटली ये बच। हमने लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को जाते हुए देखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे, पार्टिसिपल क्या करते हो, आई नोटिस्ड हिम डूइंग द डेली बिजनेस। ओके, यूजिंग डोंकीज डैश, ये डोंकी को यूज करते थे, ये ऑफन यूजिंग डोंकी को क्या चीज के लिए यूज करते थे, पॉट्स वगैरह कैरी करने के लिए। क्या का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, तो नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। अब ये तो नाउन नहीं है, ये तो वर्ब है, ये भी पास्ट टेंस लगा के वर्ब, और यहाँ पे पर्पस, आप बोलोगे मैम नाउन चाहिए तो जीरेंड भी तो हो सकता है, बट पर्पस बताया जा रहा है ना, हम इस चीज को यूज करते हैं इसको करने के लिए, और पर्पस के लिए जीरेंड सॉरी इन्फिनेटिव का यूज, टू कैरी, ये यूज करते थे इस चीज को कैरी करने के लिए। ओके, डैश लेटर रिटर्न टू द यूएस, अभी तो ये टर्की वगैरह में पढ़ा रही थी, टर्की नेपाल और ईरान में देखा लोगों को अपना सामान डोंकी पे ले जा रहे थे, तो लेटर रिटर्न टू द यूएस, कौन ये यूएस रिटर्न हुआ, देखो और आगे जाके पढ़ो ना कि ये लोग, ये पर्सन लोग थोड़ी रिटर्न हुए। ओके, यहाँ पे देखो लेटर रिटर्न टू द यूएस एंड उसने अपना मास्टर डिग्री शुरू कर दिया, एक समय ये लोग थोड़ी रिटर्न हुए हैं मास्टर डिग्री करने के लिए यूएस में, तो दे नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, डोंकी थोड़ी रिटर्न हो, ये शी के लिए, पहले वो टर्की में थी बाद में वो यूएस आ जाती है। ओके, शी रिटर्न टू द यूएस, किस लिए, किस किस उद्देश्य से यूएस आती है, और आपको लगेगा मैम सेंटेंस तो पास्ट टेंस जा रहा है ना, देखो शी को अपना वर्ब मिल गया। जो बच्चे काफी, मतलब हमने अचीवर 1 2 3 में ऐसा टाइप वाला किया है कि कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो पास जा रहा है तो पास लगा देंगे ना, हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, ये वर्ब है, ये वर्ब है, हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, वो रिटर्न होती है क्या करने के लिए, अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, टू बिगिन। ओके, टू बिगिन हिज वर्क ऑन वर्क ऑन ए मास्टर्स डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। आई डैश, मैंने बहुत सोचा, आई सपोज्ड नहीं हो, सपोज का मतलब तो मान लेना, और अज्यूम का मतलब भी है मान लेना, ये दोनों का मतलब सेम है, तो ये दोनों तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो, अज्यूम कर लेना, अनुमान लगा लेना। अब आप बोलोगे आई फेल्ट हार्ड, मुझे बहुत हार्ड फील हुआ, और मैंने बहुत ज्यादा सोचा, आई थॉट हार्ड, थॉट इसलिए होगा ना कि आगे जाके सेंटेंस पढ़ो, आई थॉट हार्ड, मैंने इस चीज को बहुत सोचा,
ठीक है, कि व्हाट कुड बी डन, कि मतलब इन लोगों को, मतलब इनका काम इजी करने के लिए, इनका लाइफ इजी करने के लिए क्या किया जा सकता था, कैसे इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। और फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तो आई थॉट हार्ड। थिंक हार्ड का मतलब है किसी चीज पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के सोचना, एक फ्रेज होता है। आई थॉट हार्ड, और पीपल पीपल है ना, देखो यहाँ पे पीपल है, वहां के लोग की बात हो रही है, तो पीपल ही लगाओगे। क्या किया जा सकता है, और फिर ये सब बताया ऑन टू द गेटिंग जॉब्स एंड टू गेट, कहाँ चला गया, सिक्स्थ में थी ना, हाँ, टू सच डैश आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिक्स्थ में थी, to such people out of these institutions and onto the streets getting jobs। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, एंड और मेरे दिमाग में ये आइडिया है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह नहीं जा रहा है, कोई कारण नहीं बता रहा है, ठीक है, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, मैंने बहुत सोचा, एंड इट केम टू मी, एंड मेरे दिमाग में आइडिया आया। ओके, सेज वर्जिन, जो आज के डेट में हु, वर्जिन के लिए बोला गया ना, हु लगाओगे, हुम तो नहीं लगा, हुम तो ऑब्जेक्टिव। पर्सन इसलिए नहीं होगा ना, पर्सन कोई जैसे एक पर्सन, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है, बट पीपल का मतलब है वहां की आम जनता, ओके, आम लोग जो वहां रहते थे। और हु इज ओरिजिनेटर ऑफ द सर्विस डॉग, उसने डिसाइड किया कि ये डोंकी की जगह हम डॉग्स को यूज करेंगे। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, हु इज द, ये कॉन्सेप्ट, इंप्रेशन का मतलब है अपनी छवि किसी पे छोड़ना, अजम्पशन का मतलब है अनुमान लगाना, परसेप्शन का मतलब है नजरिया, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। बोलते हैं ना डॉग वाला, डोंकी की जगह डॉग वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया। ओके, ये जो परसेप्शन होता है ना किसी के प्रति आपका स्पेसिफिक पर्टिकुलर नजरिया, ओके, इट केम टू मी, इसने डॉग कॉन्सेप्ट लाया, शी रैन इनटू फियर्स रेजिस्टेंस, उसको बहुत विरोध मिला, उसने डॉग का कॉन्सेप्ट लाया ना, सॉरी, तो उसको बहुत विरोध मिला। और रेजिस्ट का मतलब होता है ना किसी से दूर हटना, विरोध करना, इसके साथ विथ कहाँ से लगा दोगे, विथ, एक तो रेजिस्ट करना मतलब विरोध, पीछे हटना, और विथ का मतलब के साथ, आंसर होगा फ्रॉम। उसको बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, किसके तरफ से, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स लोगों ने उसके इस चीज का विरोध किया, फ्रॉम होगा। फ्रॉम का, फ्रॉम ओरिजिन बताता है, ये जो विरोध का ओरिजिन कहाँ से, ये विरोध किसकी तरफ से आ रहा था, ये जो प्रोफेशनल जिनका कहना था कि हम डॉग्स को यूज नहीं कर सकते, डॉग्स बीमारी फैलाता, फ्रॉम हो। ओके, सो इसलिए नहीं होगा ना, सो हम तब बताते हैं जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। देखो, उसने बहुत सोचा कि लोगों को कैसे इनके इस चीज से बाहर निकाला जाए, इसलिए इसलिए उसके दिमाग में डॉग्स आया, इसलिए ऐसा तो नहीं आएगा ना, वो बहुत सोच रही थी कि कैसे लोगों को ये सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, इसलिए उसके दिमाग में डॉग का नाम आया, तो वो सेंस तो जा नहीं रहा। ओके, एंड उसके दिमाग में बहुत सोचा उसने, एंड उसके दिमाग में अचानक से डॉग्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन गलत करेगा वो दिल्ली से तमिलनाडु जाएगा। कहाँ है, नहीं नहीं कर, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकता है, उतना भी नहीं है, कर सकता। सेकंड नंबर बता दीजिए, सेकंड नंबर में क्या था, वी यूज, डोंकी को यूज करते थे, ऑफन यूजिंग डोंकी, डोंकी को यूज किया जाता था क्या करने के लिए, ठीक है, डोंकी को यूज किया जाता, ऑफन यूजिंग डोंकीज फॉर व्हाट, क्या का जवाब आ रहा है ना, तो ये होगा। और पर्पस बता रहा है, पर्पस के लिए हम जिरंड का यूज नहीं करते, हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। ओके, चलिए, ये आज का जो पैसेज था दैट वाज प्योरली ग्रामर बेस्ड। ये ना आप लोग थोड़ा सा, मैंने ऐसा आपको मुझे लग रहा है 10-15 पैसेज तो करवाया होगा, जहाँ पे ना सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है तो आप पास्ट टेंस लगा दोगे, बट वहाँ पे वर्ब की जरूरत ही नहीं थी, वहाँ पे व्हाट का जवाब आ रहा है, वहाँ या तो इन्फिनिटिव चाहिए, जीरेंड चाहिए, बहुत बार करवाया है। लास्ट में मैं वो कैप करवाऊंगी। अब चलो पहले पैसेज बना लेते हैं। पैसेज में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
मतलब तीन स्टेटमेंट ट्रू है, हमें गलत वाला चुनना है, ठीक है। Homicidal tendencies of people can be restrained by criminal laws. As far as war is concerned, the trouble lies in the minds of people. War cannot be eradicated from the world because it is in the human nature. If nations could forget their enmity, they could live in peace. इसका मतलब है war और peace से related passage. कौन सा गलत है वो चुनना है. According to the passage, war would seem absurd. War बहुत विचित्र हो जाएगा हमारे लिए. War would seem absurd to us. अगर क्या ऐसा होता है कि वॉर हमारे लिए स्ट्रेंज हो जाएगा, अटपटा लगेगा, ऐसा क्या करते हैं. ये तो कर ही लोगे, ये तो सिनोनिम्स है. मेनी कंट्रीज हैव बीन लेड टू देयर डाउनफॉल. बहुत सारे कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है बिकॉज उनके लीडर्स ऐसा क्या नहीं कर पाए जिस वजह से उन कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है. इन दिस पैसेज ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं, चलो. आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम. आधा नहीं भी समझ में आए टेंशन बिल्कुल मत लेना, फिर भी बन जाता है. पहला पैराग्राफ में अगर आपको 50% भी समझ में आ गया ना, हो जाएगा काम. पढ़ लिया. पैसेज में यही सीखना है ना कि लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड. नहीं भी समझ में आया फिर भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं.
अच्छा, जेलेंस्की को ये वाला पैसेज पढ़ाओ। ये पैसेज एग्जाम का ही आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अपने से मैं टफ लेके आ गई हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना पैसेज में, तो फिर भी बन जाएगा आंसर, फिर भी आंसर बन जाएगा। ओके, फिर भी बन जाता है। हाँ, देखो विच ऑफ द, और पूरा समझने की जरूरत नहीं है, 60% में काम हो जाता है। ओके, 60% में भी काम हो जाएगा। पहले आप मुझे आंसर दो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कौन सा? देखो, ये मेरे पास एक ऑप्शन तो हटेगा। अगर नेशन अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं ना, तो वो शांति से रह सकते हैं बिना लड़ाई झगड़ा के, तो ये तो सही है ना। ये तो बिल्कुल नहीं हो। एक जगह था ना, एज फार एज वॉर इज कंसर्न्ड, डायरेक्ट है, दैट ट्रबल लाइज इन द माइंड्स ऑफ मेन। हमें ऐसा कहीं ऊपर देखा था, डायरेक्ट है। हाँ, द ट्रबल लाइज, मेन दिक्कत, ये जो इवल है ना, बुरे विचार उनके हार्ट में है, और ट्रबल तो उनके दिमाग में है। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। ज्यादा दिक्कत हो रही है, सही पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो गलत को हटा दो। ये भी हट गया, ये भी हट गया, दो तो हट गया।
होमिसाइडल टेंडेंसीज ऑफ पीपल, ये जो होमिसाइड नरसंहार, एक दूसरे का मर्डर करना, इसको रोका जा सकता है नियम कानून बना के। ये है, ये भी करेक्ट है, ये था बीच में कहीं पे था, ये भी करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं वॉर कैन नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज इट इज इन द ह्यूमन नेचर। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना, पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज में क्या बोला जा रहा है ना, देखो पैसेज में जो हमारे ऑथर है ये हम बोल रहे हैं कि हम वॉर हटा सकते हैं, ठीक है, हम वॉर को दुनिया से हटा सकते हैं। ये बोल रहे हैं हम वॉर को दुनिया से तो हटा ही नहीं सकते हैं बिकॉज ये तो ह्यूमन के नेचर में है। लेकिन पूरा अगर थोड़ा थोड़ा पैसेज आपको जितना भी समझ में आया है तो उन्होंने बोला है कि हम वॉर को हटा सकते हैं, हम ऐसा करेंगे ना तो देखो देर आर दोज, वॉर इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। देखो देर आर दोज, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि वॉर तो पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। देर आर दोज मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यार वॉर तो ह्यूमन का नेचर है, हम इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये तो उन लोगों का कहना, ऑथर के अकॉर्डिंग ना, ऑथर बोल रहे हैं कि ये तो उनके विचार है, बट आगे जाके देखिए, आगे जाके देखिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, अपना सही कर लेते हैं तो हम वॉर को टाल सकते हैं। पूरा आगे जाके देखेंगे कि वॉर कैन बी लगा हुआ है, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस डेट एनीथिंग इन ह्यूमन नेचर मेक्स इट अट्रैक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्ट्रेन। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एनीथिंग इन ह्यूमन नेचर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वॉर को टाला जा सकता है, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बोलना है। देर आर दोज, कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमें ऑथर के अकॉर्डिंग बोलना है, तो वॉर को टाला जा सकता है। ओके, आगे जाके भी बोला है, आगे जाके भी बोला है कि वॉर को टाला जा सकता है। ओके, इफ दे फॉरगेट एज प्रेजेंट, अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें बताऊंगी। तो आंसर इज, किसका करेक्ट आंसर होगा? थर्ड, थर्ड करेक्ट है ना, आंसर 3 होगा। According to the passage, war would seem absurd. War would seem strange. अटपटा हो जाएगा to us, हमारे लिए। ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि हमें लगने लगेगा वॉर हमारे लिए एक अटपटा वर्ड हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। वॉर हमारे लिए एब्सर्ड, एक एबनॉर्मल वर्ड कब हो जाएगा? जब हम लोगों पे पाबंदी लगा देंगे तो हमारे लिए वॉर एक अटपटा हो जाएगा। जब पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट वी हैव होने लगेगा, ये भी नहीं। हाँ, अगर हम कई दिनों तक झगड़ा ना करें ना, वॉर नहीं करे, तो वॉर कहीं पे था ना, नीचे लाइन में देखा था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एब्सर्ड वर्ड ढूंढना, देखो इफ द वर्ल्ड कुड लिव फॉर अ फ्यू जनरेशंस विदाउट वॉर, कई दिनों तक हम वॉर झगड़ा ना करें ना, युद्ध ना हो, तो युद्ध तो हमारे लिए एक एबनॉर्मल वर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो एक चीज है ना कि क्वेश्चंस जब डिफिकल्ट होता है ना तब दिक्कत है। क्वेश्चंस बहुत इजी इजी पूछा इन्होंने, डायरेक्ट पूछ दिया, और ये तो आराम से कर लोगे, ये तो सिनोनिम्स है, ये तो फ्री का 1 मार्क। स्वीडन का एग्जाम्पल भी दिया है, सिविलाइज लोग हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है। हाँ, अगर अगर एंटाइस मतलब किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, लियोर करना। एंटाइस का तो अपने किया है ना, लियोर करना, अट्रैक्ट करना किसी को अपनी ओर। ऑब्लिटरेट का मतलब है नामो निशान मिटा देना, तो 2 भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। ए का 2, ठीक, ए का 2 है और बी का 3 है। ए का 2 कहाँ चला गया, बी का 3, यही होगा ना। और हिपोक्रिटिकल मतलब पाखंडी, फ्रॉड लोग होते, 3 का, ये तो फ्री का मार्क्स। Many countries have been led to their downfall. बहुत सारे कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है। किस वजह से बहुत सारे कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है? They have underestimated their power. हाँ, बहुत सारे। अब मैं डाउनफॉल वाले वर्ड पे जाऊंगी,
बहुत सारे कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है। अब क्या करो ना, थोड़ा सा आंख वगैरह को भी यूज करना है। देखो ऐसे 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 मुझे डाउनफॉल दिख रहा है कहीं पे। हाँ, डाउनफॉल के लिए देखो, थ्रू आउट हिस्ट्री कंट्रीज की जगह नेशंस डाले, बहुत सारे कंट्रीज के साथ डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। वो एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि पावर, आप उनके पावर का कोई लिमिट है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, तो उसी वजह से इनका पतन हुआ है। डिजास्टर की जगह डाउनफॉल लिख दिया है, नेशंस की जगह कंट्रीज लिख दिया है। फिर हिटलर वगैरह का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, चंगेज खान का भी दिया है। कि तो लोगों कंट्री का डाउनफॉल क्यों हो गया? क्योंकि वो योग्य नहीं है, उन्होंने अपने पावर को अंडर एस्टिमेट किया है, पहचाना नहीं है। नहीं, उन्होंने अपने साइंटिफिक स्किल को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोला है। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उनका पावर का लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस करोगे फिर डाउनफॉल हुआ। इन दिस पैसेज ऑथर क्या करना चाहते हैं? ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि बाय नेचर मैन इज फॉन्ड ऑफ वॉर, मैन को वॉर बहुत पसंद है। दैट डुएल का मतलब होता है ना द्वंद्व युद्ध, आपस में कंट्री के अंदर ही युद्ध कर लेना। ओके, द्वंद्व युद्ध आपस में, डिसएग्रीमेंट, डुएल्स का मतलब है डिसएग्रीमेंट, बात विवाद, बट युद्ध तो उससे भी हाई लेवल। थिंग्स दैट मैन नेचर इज अनचेंजेबल, doesn't think that there is any element in human nature that cannot be curbed. पैसेज में क्या बोला है कि मैन का इंस्टिंक्ट फॉर फाइटिंग कैन फाइंड एक्सप्रेशन इन डुएल्स। डुएल्स का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। पहले पहले तो डिसएग्रीमेंट हुआ करता था, और डिसएग्रीमेंट का भयानक रूप वॉर होता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑथर को लगता है कि मैन का नेचर अनचेंजेबल है, नहीं चेंज हो सकता है। अगर मैन ने ये ठान लिया है तो वॉर को रोक सकता। अब इसी दो में फंसेंगे। पूरे में बोला है कि मैन को बहुत ज्यादा वॉर पसंद है, ऐसा भी नहीं। ये ऑथर का कहना है ना कि ऑथर ऑथर ये सोच ही नहीं रहे कि कोई भी चीज, द ऑथर डजंट थिंक दैट देयर इज एनी एलिमेंट, हमारे अंदर एक ऐसा कोई भी ऐसे का एलिमेंट नहीं है ना जिससे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तो हमारी सहक होती है। ह्यूमन नेचर के मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिससे हम कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये भी था कहीं पे, कौन से पैराग्राफ में था? डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज को रोक नहीं सकते, कहीं था ये लिटो कहीं पे था ना। वी मस्ट साई एंड सबमिट, देयर इज ऑलवेज ये वाला। हाँ, आ तो गया। दैट देयर इज नथिंग इन ह्यूमन नेचर। हाँ, ऑथर का कहना इट इज नॉट द केस, एनीथिंग इन ह्यूमन नेचर मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन। डायरेक्ट किस में था? किस में? कहीं पे था ना। मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं रोक सकते। मतलब इनडायरेक्टली उसमें वही बोला है, वही बोला। थोड़ा सा फटाफट समझा देती हूँ। देखो ये पहला पैसेज, और कभी भी ना लाइन बाय लाइन मत जाओ। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, पैसेज का पूरा लाइन इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। बैठ बैठ के हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे पैसेज का थोड़ा सा निचोड़ देखना है। सीपीओ में आया हुआ है, लव ऑफ पावर, सत्ता, पावर के प्रति जो लव है ना, इज परहैप्स एन इवन स्ट्रॉन्गर मोटिव देन फियर। ये जो हमारा जो मोटिव है ना, हमारा जो इरादा, हमारा जो मोटिव है पावर के प्रति, जो लव है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बस इतने ही याद, इतने। अब ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, फियर से ज्यादा, फियर से ज्यादा, डर से ज्यादा स्ट्रांग हमारा मोटिव है, इरादा है पावर के प्रति, सत्ता के प्रति। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इन एंटाइसिंग नेशंस, नेशंस को अट्रैक्ट करना, इरेशनल पॉलिसीज, ये बोल रहे हैं नेशन को अट्रैक्ट करके इरेशनल पॉलिसीज फॉलो करवाना, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है पावर, लव फॉर पावर। अगर आपको इतना नहीं भी समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना कि लव फॉर, हमारा मेन मोटिव तो लव फॉर पावर है। ऑल्दो इंडिविजुअल बोस्टफुलनेस, बोस्ट करना मतलब अपनी तारीफ करना। जब हम अपनी तारीफ करते हैं ना खुद, तो उसको तो बैड मैनर्स बोलता है, बोलते हैं ना अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, उसको घमंड बोल देते हैं। तो इंडिविजुअल का अपनी तारीफ खुद करना इज बैड,
बट जब कोई कंट्री अपने पावर का बोस्ट करता है ना, तो उसको लोग अच्छा मानते हैं। इट इज एडमिटेड, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कंट्री अपने पावर का गुणगान कर रहा है, तो उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन अपनी तारीफ अगर इंसान खुद करने लगे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में आपने देखा है बहुत सारे कंट्री, ठीक है, जिनका पतन हुआ है। क्यों? उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उनके पावर का भी लिमिटेड है, उनके लिमिटेड पावर है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसी वजह से हुआ है। वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट हैज बीन अ विल ऑफ द विस्प, ये वाला मैंने ईडीएम करवाया है, ये ईडीएम करवाया है। इसका मतलब बताओ क्या होता है विल ऑफ द विस्प? विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है ना अनरियलिस्टिक होप। आप ऐसे चीज पे आशा लगा पे बैठे हो ना जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला। तो ये बोल रहे हैं वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, वर्ल्ड में जो एक कॉन्क्वेस्ट करना, बहुत सारे राज्यों को कब्जा करना, ये अनरियलिस्टिक होप बाय विच वन नेशन आफ्टर अनदर हैज बीन। ओके, बस कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब है कॉन्कर करना, ये इसने सिर्फ कंट्री का डाउनफॉल ही करवाया है, अनरियलिस्टिक होप करवाया है। हिटलर का जो जर्मनी, हिटलर्स जर्मनी इज द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल। अगर हम थोड़ा सा टाइम पे पीछे जाते हैं तो हमें बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, नेपोलियन का, जिंगिस खान का, एटीला का, ये सब एग्जाम्पल मिला था जिन्होंने अपने पावर का गलत तरीके से यूज किया, उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस किया, उनको पता ही नहीं था कि पावर का भी लिमिट होता है। व्हेन ये क्या है, Khrushchev threatens to obliterate the West, जब इसने धमकी दी वेस्ट का नामो निशान मिटाने की, तो मुझे याद आ गया पास्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिलर मिस्टेक टू स्प्रेड र्यून, तबाही और वो सब स्प्रेड करने के लिए, एज वेल एज दैट ऑफ द एनिमी। ये तो एक पागल आदमी का काम है, तबाही करना। अगर ईस्ट और वेस्ट सीज अगर अपनी दुश्मनी खत्म कर देते हैं ना, तो वो अपने स्किल को लोगों की भलाई के लिए यूज करेंगे, बस इतना ही है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि मतलब आज के डेट में हर कंट्री का पावर के प्रति लव बढ़ गया है। और बस इतना ही बोला है कि ये जो पावर के प्रति अनलिमिटेड मतलब जो आपका लिमिट क्रॉस कर रहे हो ना आप, पावर का भी लिमिट होता है। और उदाहरण दिया है कि जिन जिन कॉन्करर्स और उन लोगों ने अपने पावर को क्रॉस किया उनका क्या क्या हाल हुआ, इससे सिर्फ कंट्री का पतन ही हुआ है। ओके, ये सब एक मैडमैन का काम है, दुश्मनी के लिए किसी हद तक जाना, और वो सब है बस। और फिर क्या बोला है, फिर बता देती हूँ। फॉर इट इज इन द हार्ट्स ऑफ मैन दैट द, ये जो इविल है ना, ये जो गलत इरादा है, ये हमारे हार्ट के अंदर है, और ट्रबल तो स्टार्ट होता है हमारे माइंड में। एंड इट इज एंटलाइटनिंग देन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द क्योर मस्ट बी सॉट। ये बोल रहे हैं कि असली प्रॉब्लम का जड़ तो हमारा दिमाग है। ओके, हमारा खुरफाती वाला पार्ट दिमाग है। अगर हम अपने दिमाग को एनलाइटन करते हैं ना, तो हम क्योर कर सकते हैं ये वॉर वगैरह। फिर देखो, देयर आर दोस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे वॉर तो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है और हम ह्यूमन नेचर को नहीं बदल सकते। कुछ लोगों का कहना है, ऑथर का कहना नहीं है, इफ वॉर मीन्स द एंड ऑफ अ मैन वी मस्ट साई एंड सबमिट। अगर अगर वॉर का मतलब ही होता है कि मैन का एंड होगा, तो हमें एक्सेप्ट करना है। वॉर का मतलब ही होता है, ये ऑथर के अकॉर्डिंग है। दिस इज ऑलवेज सेड बाय दोज हु साई इज हिपोक्रिटिकल। ऑथर बोलते हैं कि अगर वॉर का मतलब है कि मैन का एंड, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। दिस इज ऑलवेज सेड बाय दोज हु साई। ओके, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ना, जो लोग सरेंडर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पाखंडी लोग हैं। इट इज अनडिनाइबल, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देयर आर मेन एंड नेशंस टू हुम वायलेंस इज अट्रैक्टिव, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेशन है जिसको वायलेंस, हिंसा अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट द केस डेट, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, बहुत सारे नेशंस है जिसको लड़ाई और युद्ध अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट द केस डेट एनीथिंग इन ह्यूमन नेचर मेक्स इट इम्पॉसिबल। बट ऑथर का कहना है कि ठीक है, वॉर ह्यूमन के नेचर में है, बट कुछ नेशंस को वॉर अच्छा भी लगता है। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर वॉर को रोक नहीं सकता है, ये हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में ये ट्रबल है, हमारा दिमाग ही इसका इलाज कर सकता है। ओके, रेस्ट्रेंट का मतलब है रोकना। फिर देखो, इंडिविजुअल्स हु हैव अ टेस्ट फॉर होमिसाइड, जो नरसंहार एंड ऑल को पसंद करते हैं, उनको रोका जा सकता है। क्रिमिनल लॉज, नियम कानून बनाएंगे तो मर्डर वगैरह रोका जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट फाइंड इनटॉलरेबल
बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू कमिट मर्डर्स, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट फाइंड इट इन, और यहाँ पे हम इनटॉलरेबल, इसके डर से, लॉ वगैरह के डर से मर्डर वगैरह नहीं करते। अगर लॉ नहीं बना होता तो हर दिन एक आदमी ना 5 लोग का मर्डर करके आता, नियम कानून से ही डरते हैं। ओके और फिर बोल रहे हैं सेम इज द सेम इज ट्रू ऑफ नेशन, स्वीडन हैज नेवर बीन एट वॉर, स्वीडन ने कभी वॉर नहीं किया, स्वीडन के समाज को बहुत सिविलाइज बताया। इनका जो मुद्दा है ना डिस्प्यूट वगैरह, डुएल्स, डुएल्स मतलब आपसी आमने सामने जो भी डिसएग्रीमेंट होते हैं, वाद विवाद का जो होता था वो लोग सॉल्व कर लेते थे, वही सब बताया। दे फॉरगॉट एट प्रेजेंट अपहोल्डर्स ऑफ वॉर फॉरगेट व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन नेचर इज इन द मेन। यहाँ पे कोई ज्यादा ये सब लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वीडन के बारे में बोला है। फिर बोला है इफ द वर्ल्ड कुड लिव फॉर अ फ्यू, कुछ दिन तक हम बिना वॉर के रह लेते हैं ना, तो वॉर हमारे लिए एक अनकॉमन वर्ड हो जाएगा। ओके और वही है, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बस आपको करना क्या था ना, कौन सा ट्रू नहीं है। जब भी आपको लगे ना कौन सा ट्रू नहीं है तो देख लेना। आप क्या करो, देखो थोड़ा सा मुझे टाइम लेने दो, पैसेज में बच्चों को दिक्कत हो रही है। होमोसाइडल टेंडेंसी वर्ड यूज किया, तो आप क्या करोगे ना, जिसको पैसेज पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप बोलोगे कि मैम इतना क्यों, हाँ देखो आप होमोसाइड वाले वर्ड पे जाना। होमोसाइड मतलब नरसंहार को रोका जा सकता है क्रिमिनल लॉ बना के, तो ये तो करेक्ट है, होमोसाइड वाले वर्ड पे जाना। तो ये तो हमें नहीं होगा ना, ये तो होगा ही नहीं, हमें तो रॉन्ग वाला चुनना है। और ये भी एक लाइन था कि सारा ट्रबल तो हमारे दिमाग में है, ये भी करेक्ट है। और देखो इफ नेशंस कुड फॉरगेट देयर एनिमिटी दे कुड लिव इन पीस, ये तो ऐसे ही सही है। तो बचा यही ना, बचा थॉट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना, रोक। थोड़ा सा पैसेज में आज मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वॉर वुड सीम एब्सर्ड, एब्सर्ड वर्ड दिखा है तो आप उस लाइन पे समझ जाना कि एब्सर्ड है। कुछ दिनों तक हम नहीं लड़े ना, तो हमारे लिए एब्सर्ड वर्ड एक एबनॉर्मल वर्ड की तरह साउंड करेगा। 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और इसमें तो आराम से तीसरा क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, तीसरा भी आराम से बन जाएगा। और देखो मैनी कंट्री, और ये भी है बहुत सारे कंट्रीज में डाउनफॉल हुआ है। किस वजह से लोग कंट्री का डाउनफॉल हुआ, क्योंकि शुरू में ही है उनके लीडर्स ने लिमिट क्रॉस किया पावर का। ओके ऑप्शन शुरू में ना, ऑप्शन शुरू में क्या, अगर आपको दिक्कत भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, टेंशन प्री का रहता है। मेंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, मेंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश के साथ जीएस रहेगा। जीएस तो फटाक से हो जाएगा, आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो जितना टाइम मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारा मेन मकसद है ना, टाइम लग जाए बट आंसर करेक्ट चाहिए। हड़बड़ी में आप मार्क्स लूज कर जाओगे, तो आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जा सकते हो। मेंस में बहुत टाइम मिलने वाला है, जीएस के साथ होने वाला है, तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। मेरे 2 मिनट ज्यादा ही लगे बट मेरे आंसर करेक्ट होना चाहिए, एलिमिनेशन करिए। और पैसेज क्या बताता है, पैसेज में ऐसा थोड़ी बोला है कि मैन को ना, मैन वॉर के बहुत शौकीन है, ऐसा थोड़ी है। हम मैन का डुएल्स रिप्लेस हो गया है वॉर से। पहले डुएल आपस में डिसएग्रीमेंट में बातचीत हो जाती थी, अब तो वॉर हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। और ये बोल रहे हैं कि मैन का नेचर अनचेंजेबल है, ये ऑथर थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को ऐसा है कि मैन का नेचर चेंज नहीं हो सकता, बट ऑथर बोल रहे हैं नो नो ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो ह्यूमन माइंड रोक नहीं सकता। ओके थॉट वर्ड करवाया है, चलो आ जाओ। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग एक तो लिख के बैठे हरी आप, टाइम इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी है। वो गैसियस है, तो गैसियस का मतलब भी है थोड़ी देर के लिए। ईवा का परफ्यूम, ईवा का परफ्यूम ज्यादा देर तक नहीं रहता। अफीम का नशा भी थोड़ी देर एफेमर है। शॉर्ट लिव, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, ठीक है, सब लोग थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा ट्रांजिएंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बहुत शांत, वेरी सीरीन, पीसफुल। और टिपिड का मतलब क्या होता है, वैसे तो टिपिड का मतलब होता है वेरी गुनगुना, जैसे पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत गर्म है। जैसे ऑडियंस, अगर किसी अरे सॉरी आंसर तो ये है, जैसे ऑडियंस किसी को आप बहुत वार्म रिस्पॉन्स देते हो,
गर्म जोशी से, और किसी को कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो मतलब उसको लाइक नहीं कर रहे हो। और ल्यूकवार्म का मतलब है ठीक ठाक, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स। नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, हाँ थोड़ा इनडिफरेंट टाइप है। गाइल, नंबरिंग नहीं किया है, अच्छा नंबरिंग करवाना हो। गाइल, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आकाश, मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, वेल्दी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। गाइल करने का मतलब है चीट करना, गाइस गाइस करके। गाय को कोई भी गाय इतनी सीधी सादी होती है ना, कोई भी धोखा दे देता है, चीट करना। तो ये तो होगा नहीं, ये तो एंटोनिम होगा। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्ट, शिकेनरी, शिकेनरी का मतलब भी होता है फॉल्सहुड। चिकन का, नकली चिकन का सूट दे दिया, लड़कियों को पता है। ये जो चिकन का सूट्स होते हैं ना, जो अच्छा मतलब उसमें वर्क किया रहता है, वो बहुत महंगा होता है, सस्ता वाला नकली वाला दे देते शिकेनरी। माउंटेड, फलेशियस, हाँ। माउंट करना मतलब कहीं पे चढ़ना, माउंटेड द हॉर्स, माउंटेन होता है ना नीचे से ऊपर, तो ही माउंटेड ऑन टू द हॉर्स। माउंट करना मतलब जंप करके कहीं पे चढ़ना, तो क्या होगा। डिसेंड का मतलब होता है ना डाउन जाना, उतरना कहीं से, डाउन, नीचे उतरना। जंप करके, जंप करना या क्लाइम करके कहीं ऊपर चढ़ना, जंप्ड होगा जंप। डिसेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर, असेंडेड ऊपर जाना, और डिसेंड का मतलब है नीचे। प्लेन डिसेंट हो रहा है, प्लेन लैंड कर। सोमनोलेंट, एस्केलेट करना, स्काई रॉकेटिंग करना, बर्जियन ग्रोइंग। सोम, सोम वर्ड को याद कर लो, सोम, सोम का मतलब होता है स्लीप से, ये पढ़ा है ना, सोमनी लोक्वेंट, जो नींद में बोलते हैं। सोम नैम ब्यूलेंट, जो नींद में चलते हैं। तो सोमनोलेंट का मतलब होता है बहुत ड्राउजी, एकदम ड्राउजी है, स्लीपी है। इनविडियस, एक होता है इनसीडियस। इनसीडियस लोग जो होते हैं ना, बहुत चालाक, चतुर चालाक, ये वो होते हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं, बहुत चालाक लोग होते हैं, मतलब डिसीटफुल होते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। लोमड़ी की तरह चतुर, गा, गाइलफुल होते हैं, ठीक है, बोवाइन होते हैं। आर्टफुल, चतुर चालाक बना के स्लाई होते हैं, आर्टफुल, स्लाई, क्राफ्टी। और इनसाइड, इनसाइड, इनके इनसाइड में, इनके दिल में क्या चल रहा है ना, किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत चालाक होते हैं। और इनविडियस का मतलब होता है बहुत अनप्लेजेंट, वेरी हेटफुल, अनप्लेजेंट। इनडिफरेंट तो उदासीन हो गया, मोurnful इज सैड, ये तो उदासीन। शिकेनरी का मतलब होता है ना धोखा, नकली, धोखा वाले सेंस। वैलिडिक्ट्री, ये वर्ड से जाना, ये मैंने समुद्र मंथन में करवाया। वैलिडिक्ट्री स्पीच का मतलब होता है विदाई वाली स्पीच, फेयरवेल, फेयरवेल। वैलिडिक्ट्री का मतलब होता है टर्मिनल, कोई भी चीज एंड हो रहा है, ओके, तो इसको एड्यू बोलते हैं। एड्यू का मतलब होता है बाय, विदाई, बाय, लास्ट। और हेजिटेंट का मतलब है हिचकिचाना, हिचकिचाना। रिडिक्यूल तो इंसल्ट हो गया, और डिसेप्शन तो धोखाधड़ी हो गया, ऑल्सो। डिनोमेंट, एड्यू का मतलब होता है बाय। शेक्सपियर के नॉवेल्स में आपको वो वर्ड मिलेगा, या तो बिड फेयरवेल मिलेगा या एड्यू वर्ड। ना,
डिनोमेंट का मतलब होता है ना, कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो, उसका जब क्लाइमेक्स आ जाता है, किसी भी चीज का एंड ऑफ अ प्ले, किसी भी ड्रामा या प्ले का एंड, जब क्लाइमेक्स वाला सीन आता है तो उसको हम बोलते हैं डिनोमेंट। सिस्टमैटिक नहीं होगा। सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्डरली, बहुत सिंक्रोनाइज वे में आ रहे हैं, इम्प्रॉपर नहीं है। ग्लोरियस तो शानदार। एप, यस, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स। कॉन्सोर्ट, हाँ, ये आपको ये वर्ड ना, फॉर्म वगैरह भरते हो, बैंकिंग मतलब बैंक में भी कभी जाते हो ना, कुछ LIC का पॉलिसी वगैरह भर रहे हो, या कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये कॉन्सोर्ट मिलता है। हाँ, कॉन्सोर्ट किसको बोलते हैं? आपके पार्टनर। और पार्टनर में क्लास वाले पार्टनर नहीं, पार्टनर में कौन सा जाता है? हस्बैंड वाइफ। आपके कॉन्सोर्ट और हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड वाइफ वाले पार्टनर को स्पाउस बोलते हैं। स्पाउस में बच्चे नहीं आते हैं। जैसे कोई हस्बैंड के स्पाउस उसकी वाइफ होगी, और वाइफ के स्पाउस उसके हस्बैंड होंगे, स्पाउस बोलते हैं। असेलेंट का मतलब होता है अटैकर। फिएंट का मतलब होता है वेरी इवलिश, इवल। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है ऑपोजिट। ये तो असेलेंट आपके अटैकर, कॉन्ट्रास्ट इज ऑपोजिट। बेटर हाफ वाला, ओवर स्ट्रंग। ये है समुद्र मंथन के ऑप्शन के अंदर ये वर्ड है। और ये ओवर स्ट्रंग ना आया भी है। ये तो मुझे आज मैंने पूरा CPO उठाया है। स्पाउस का प्रीवियसी लॉ भी आ गया है। हाँ, ये वाला मैंने कौन से वर्ड में करवाया है? ओवरस्ट्रंग ये जो करवाया था ना, कौन सा नेशन नर्वस है, कॉन्स्टरनेशन, इसमें करवाया था। ठीक है। स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, तो बच्चा नर्वस हो जाता है। ओके, बहुत ज्यादा कॉन्स्टरनेशन, नर्वस हो जाना, एंजाइटी, तो ये नर्वस रेस्टलेसनेस, डिसमे, उसमें किया था। डिजायरेबल तो पता है, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता, रेपिटेशन मतलब जो बार बार रिपीट हो। वैलो, अपटाइट का मतलब थोड़ा सा एंग्री के सेंस में चला जाना। एंग्री होना और नर्वस होना दोनों में डिफरेंस। सफर करना। कोई वर्ड अगर आपको नया दिख रहा है, काइंडली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। वैलो वैलो करने का मतलब है ना सेलिब्रेट करना। ओके, किसी भी चीज में खुशी मनाना, डिलाइट, इंजॉय करना, रेवेल करना, रिलिश करना, किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना, खुशी मनाने। तो मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है? रिजॉइस करना, खुशी मनाना। हाँ, तो सफर और सैक्रिफाइस, कन्फेस का मतलब नहीं, लग्जरिएट। लग्जरिएट का मतलब भी है एकदम एंजॉय करना, ऐशो आराम, लग्जरिएट। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, लिख लीजिएगा कॉपी में, कॉपी में लिख लेना है। जो नया वर्ड दिख रहा है, जो नया वर्ड दिख रहा है, काइंडली लिखते जाइए। कराऊ, वेरी गुड शुभांग, शुभांकित, वेरी गुड। बहुत अच्छा सा वर्ड लिखा अभी आपने, कराउस करना। क्रिसमस वाला, क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस में गाना गा गा के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये जो सॉजल का मतलब होता है ना, ड्रंक, जो लोग ड्रंक है, नशे में है, उसको बिसॉटेड है, ड्रंक है, नशे में है, बिसॉटेड, नशे, ड्रंकन। नया वर्ड दिख जा रहा है, कॉपी लेके बैठे हुए हो ना? हाँ, टिप्सी होना, टिप्सी भी है, सॉजल, ड्रंक,
टोपर जो तो बहुत पीते हैं, सेडेटिव अलग है। इनहिबिटर, टीटोटॉलर इसका ऑपोजिट है। प्रोहिबिट, यहाँ भी हिबिट वर्ड है ना, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, स्टॉप करना, तो वही है। इनहिबिटर का मतलब भी है रोकना। एडवोकेट का मतलब तो सपोर्ट करना, प्रमोट करना, सब्सिडी में छूट देना, हैम्पर करना ना, हैम्पर 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 का एक मतलब गिफ्ट भी होता है, और एक हैम्पर करना बाधित करना, स्टॉप करना। ऑर्डेन, ये वर्ड आता है, लिख लीजिएगा इसको, ऑडियल। वेरी गुड। ऑर्डेन करने का मतलब है कोई भी चीज को, जैसे खास करके चर्च वगैरह में, ओके, खास करके रिलीजियस चीजों में, धार्मिक चीजों में कहीं किसी को अपॉइंट कर रहे हो। देखो, रिवोक करने का मतलब है खारिज करना, ओके, और एब्रोगेट का मतलब भी है खारिज करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और वॉयलेट तो इसका उल्टा होगी। मुझे ऑर्डियल का मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। काइंडली कॉपी में लिखिए जो जो मैं अलग अलग से लिखवा रही हूँ। गंदा स्मेल थोड़ी होगा, गंदा स्मेल तो ये होता है, ये ऑर्डियल, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग, बहुत सफरिंग, अ फीलिंग या ये एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग। कभी ये मैंने करवाया था बैच में, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग, हाँ, बहुत प्रताड़ित, टॉर्मेंट और टॉर्चर वाला जो फीलिंग होता है ना, ये याद रखना। ये डील, इसका डील डील फाइनलाइज नहीं हुआ तो बेचारा बड़ा इसको सफर करना पड़ा, ओके। अप फ्रंट, अप फ्रंट, और एक होता है अप फ्रंट। अप फ्रंट मतलब इंसल्ट करना सामने आके, और अप फ्रंट, अच्छा आपने ये वर्ड सुना होगा ना, अप फ्रंट, अपराइट। अपराइट है जो है मुंह पे बोलेंगे ऐसे लोग ना, अप फ्रंट, फ्रंट में। एक तो ये तो अपफ्रंट का मतलब इंसल्ट हो गया, और अप फ्रंट, अपराइट से याद कर लो, ऐसे लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार ऑनेस्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम, अपफ्रंट लोगों को अपराइट बोलते हैं। इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, ये दोनों का मतलब अनक्लियर हो। असेंबल मतलब एक साथ, और डिसेंबल का मतलब है स्प्रेड करना अलग, ये तो अनक्लियर हो गया, एम्बिगुअस, अनक्लियर, डाउट। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों वर्ड इसलिए लिखा है ना, पता है कि आप लोग एग्जाम में जाके अपफ्रंट समझ के, अपफ्रंट इज इंसल्ट, और अप फ्रंट अपराइट ऑनेस्ट लोग होते हैं, फोर्थ राइट लोग होते हैं, ये तो बना लोगे रिडेंसी। रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, और ये तो दोनों का मतलब होता है कम ही आपसे। अभी क्या करना है, थोड़ा सा यूट्यूब पे ना स्टेनो वाले बच्चों को शांत कर देना है, ओके। स्टेनो का एग्जाम आ रहा है, तो यूट्यूब वाले, स्टेनो का बहुत सारा डिमांड था ना कि मैम हम हमें वो करवा दीजिए, PQRS और पैसेज, तो थोड़ा एक हफ्ता इन लोगों को ये करवा दिया जाए, क्लोज टेस्ट स्टेनो वाला। एक बार इनका एग्जाम हो जाता है ना, ठीक है, एक बार इनका एग्जाम 8th 9th 10th जो भी इनका खत्म हो जाएगा, ठीक है, इन जब हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा, या जब हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा ना, तो फिर हम लोग सीधा CGL पर एकदम बैंक कर जाएंगे, और यूट्यूब पे वो कैप का सेशन वगैरह शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इनका थोड़ा इन पे वर्क कर देना, बुरा मान जाते हैं वो, और एज ए टीचर मेरे को तो सबको लेके चलना है कि इनको बुरा मत लग जाए, बहुत जल्दी जल्दी बुरा भी लगता है। उसके बाद CPO और CGL दोनों सेम ही है, उसी के लिए करें। सपोर्ट करना,
कल मैंने एक जूम मीटिंग रखा है अपने क्या है बीपीएससी वालों के साथ, बीपीएससी टीआरई 3 वाला एग्जाम, उसका मैं डालूंगी वीडियो। काफी दिनों बाद जूम मीटिंग करने का मौका मिला है। सपोर्ट करना, सब्सिडी का मतलब है छूट, हैम्पर का मतलब होता है बाधित करना। देखो एडवोकेट, एक तो कोर्ट वाले एडवोकेट होते हैं, वकील वाले, और एक वो तो नाउन हो गया ना। एक एडवोकेट करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, तो असिस्ट करना। और सबसे ज्यादा नहीं वही मैं बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेनो का ही आता है। ठीक है, अभी मैं एक दो जगह कोर्ट में भी गई थी तो वहां भी मैंने स्टेनो को देखा। हाई कोर्ट वगैरह में अलग अलग, इलाहाबाद कोर्ट के भी स्टेनो का एग्जाम्स होता है, तो इनका एग्जाम नो डाउट सबसे खूबसूरत एग्जाम इन्हीं का है, और इनका है सीडीएस, और इनका तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत। सैंचुअरी, इसका हिंदी बताना। वाइल्ड लाइफ सैंचुरी क्या मतलब, उसको हिंदी में बोलते हैं ना जहाँ पे अच्छा और अभी अभी ना मैं ये वाला वर्ड को देख रही थी, और मैंने जानबूझकर ये वाला ऑप्शन में था भी नहीं देखो बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आ भी रहा है, ये ऑप्शन में था भी नहीं, मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन में डाला। मेरे को पता था कि हमारे स्टूडेंट सैन वर्ड देखेंगे, और सैन का मतलब तो प्योरिटी से होता है, साफ सफाई, प्योरिटी से रिलेटेड होता है सेंचुरी का मतलब होता है ना जहाँ पे अभ्यान, क्या बोल रहे हैं, अभ्यारण्य। हिंदी बताना, हिंदी बताना क्या है, वन वन जीव अभ्यान, रंग वही है जहाँ पे केज नहीं है। सेंचुरी बड़े बड़े जहाँ वाइल्ड लाइफ, ओके, एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है, उसको बचाने के उद्देश्य से पिंजड़े में नहीं रखा जा रहा, शेल्टर, आश्रय दिया जाता है, शेल्टर, इसको रिफ्यूज भी बोलते हैं, रिफ्यूजीज को शरण दिया जाता है, ये शेल्टर। वन जीव जीव अभियान वही है, अभ्यारण्य। प्योरिटी वाला नहीं, सैंक्टिटी होता ना बहुत खुशी मिलती है ना जब आप जानबूझकर ऑप्शन बदलते हो और स्टूडेंट भी वही आंसर देते। ओह, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इस वर्ड का दो मतलब है, और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स वाला वर्ड एक बार मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था, उसमें ऑ वर्ड डाला था। एक ऑ का मतलब होता है ना शॉक, समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग, और एक ऑ का मतलब है समथिंग विच इज वेरी वंडर, मतलब बहुत सरप्राइज, चमत्कार वाला चीज। एक ऑफुल होता है ना शॉकिंग, तो यहाँ ऑ, इन वंडर, आश्चर्यचकित। एम्बार्गो, जो भी नया वर्ड्स आया है काइंडली नोट करके और हर दिन उसको रट्टा लगाते रहना है। आपके लाइफ में काम ही क्या है, मेरे लाइफ में तो पढ़ाने के अलावा 5 काम और है, और आपके लाइफ में पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये एड का मतलब है सपोर्टर, और AID एड का मतलब होता है, मतलब एड का मतलब होता है सपोर्ट, हेल्प, और ये सपोर्टर्स है सिस्टम। एम बार ये सब तो सेम हो गया। ये बैन लगा देना, बार लगा देना, बैन लगा देना, एम्बार्गो लगा देना किसी चीज पे। ये प्रिस्क्राइब का मतलब है, डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इसको हम प्रोस्क्राइब बोलते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब भी होता है, प्रोस्क्रिप्शन का मतलब भी होता है, बैन लगा देना। वेले, ये आपको नया वर्ड दिख रहा होगा, ये नया वर्ड दिख रहा है आज आपको, कुछ कुछ नया वर्ड्स दिख रहा है, काइंडली नोट कर लीजिएगा। यू नेवर नो, ओके, जो जो एग्जाम के पहले भगवान का ठीक से पूजा पाठ नहीं करते हैं ना, तो उन्हीं लोग का ये सब वर्ड आ जाता है, खतरनाक वाला। वेले का मतलब है छुप कर अटैक करना, ओके, छुप कर, एम्बुश, छुप कर अटैक करना, एम्बुश में।
ये तो न्यू है, तो हर समय जो आता है वही नहीं सीखना है ना। जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो आप ये वाला वर्ड को अंडरलाइन करके आना। मैम आपने उस समय बोला था ना, देखिए हमने नोट कर लिया था, नोट्स लेके आओ। एम्बुश, हाइड करके अटैक करना, एम्बुश। ये तो बना लोगे। टॉर्चुअस, ये मैंने उसमें करवाया है समन मंथन में। एक है टॉर्चरस। टॉर्चरस का मतलब होता है ना प्रताड़ित करना। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं स्टेनो वाले बच्चे। एक्सक्रूशिएटिंग टॉर्चर वाला सेंस है। टॉर्मेंटिंग, पीड़ा देने वाला। और ये टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार, वेरी ट्विस्टेड, सिनुअस, साइन कर्व। अलूफ का मतलब होता है सेपरेटेड, अकेला, लोनली। और ये तो कट्टरपंथी हो गया। हाँ ये भी आया हुआ है। देखो ये वाला जो वर्ड है ना, मैं थोड़ा सा कहीं कहीं पे मैं सब वर्ड को ना सेलेक्ट कर रही थी, और मुझे जहां जहां कुछ अलग अलग वर्ड लिखा है ना, ये जो बच्चे पूजा पाठ नहीं करते उन्हीं का आता है, उन्हीं का आता है, लिख लेना। इसका मतलब होता है कॉर्न्यूकोपिया का मतलब है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में, ऑपुलेंस। इंसिपिड का मतलब तो बड़ा डल। टीडीएस का मतलब भी डल, बोरिंग। और ये कम, देखो ये कम और ये ज्यादा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कम और ज्यादा, इसी में से दो कुछ होगा। कौन, कौन बोलते हैं ना, मकई को बोलते हैं। मकई के खेत में बहुत सारे कौन से अबंडेंस में। डेली विशाल पूजा करते हो ना, तो आप में नहीं आएगा। एग्जाम के पहले ना थोड़ा सा पूजा का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस भगवान के पास ना, ऐसा नहीं है कि हर चार ठंड का दिन आ गया नहा नहा के ही पूजा करना है। सुबह एक बार चले जाना दिसंबर मंथ में सुबह भगवान के पास, और एक बार शाम में। जब जनवरी आने लगेगा तो आफ्टरनून भी भगवान के पास हाथ जोड़ के बचा लीजिएगा इस बार। पैंडिमोनियम डेली करना है। बस भगवान आप मेरा दिमाग सही काम करवा देना उस दिन। उस दिन भगवान दिमाग सही काम करवा दीजिएगा। और जो बच्चे लास्ट में करेंगे ना तो वो कुछ नहीं होने वाला है, जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उन्हीं का होगा। पैंडिमोनियम, डेमन, राक्षस। पैन का मतलब है ऑल, सब जगह एक जगह राक्षस आके कंफ्यूजन करेंगे। डिसऑर्डर, अप्रोर, टमल्टुअस, टर्मोइल, अपहीवल। हम लोग की भगवान आप ही हो। इंसान को ना कभी भगवान नहीं बनाना चाहिए। सामने से आके देखोगे ना तब पता चलेगा कि इंसान और भगवान में कितना। दूर से तो टीचर आपको भगवान ही दिखते हैं, सामने आके देखोगे तो बिल्कुल भी वो भगवान नहीं होते। गैर्युलिटी, आप मेरे डॉटर से आके पूछोगे ना कि मैम भगवान है, तो वो आपको सही बताएंगे। वो मेरे साथ हर दिन रहते हैं ना। देखो गैर्युलिटी का मतलब है जो लोग बहुत बात करते हैं, ठीक है। क्रेड्युलिटी तो किसी पे भरोसा करना। और ये तो स्पेशियस का मतलब होता है नकली, फॉल्सहुड। तो आप बोलोगे मैम वर्बोस का मतलब भी तो बातूनी ही है, और लोक्वेशियस का मतलब भी तो बातूनी, बट ये नाउन है ना, दोनों का मतलब बातूनी है। और ये जो ITY वाले वर्ड होते हैं नाउन होते हैं। तो अगर अगर गैरुलस वर्ड होता ना तब मैं ये लगाती, बट ये नाउन है तो हमें भी तो नाउन चाहिए। मैग्नीलोक्वेंट, गिफ्ट ऑफ गैप। कोपियस से याद कर लो, हाँ। कॉर्नोकोपिया को, कोपियस का मतलब है बहुत ज्यादा। देखो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब है जो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। मैग का मतलब है बड़ा, लोक का मतलब बोस्टफुल, तारीफ का। यहीं तक रखती हूँ, ठीक है, यहीं तक रखती हूँ। देखती हूँ कि और भी बहुत सारे वर्ड है ना, यहीं से करेंगे। बहुत सारा अच्छा अच्छा वर्ड मिलेगा यहाँ।
ओके, देखो ये सब टाट और ये सब वर्ड मिल जाएगा आपको। स्टिग्मा, कलंक, कल करते हैं। नहीं, कल तो क्लास नहीं है, कल आपका डाउट सेशन है एंड दैट टू 11:30। ओके, विल हैव अ डाउट सेशन। मंडे को करेंगे, तो टाइम है। थैंक यू एवरीवन। हाँ, विल बी मीटिंग आफ्टर 2 days, नो डाउट विल बी मीटिंग टुमारो एज वेल। भर भर के आशीर्वाद दे दिया है, भर भर के आशीर्वाद दे दिया है। जैसे आप लोग आशीर्वाद मांगते हो ना, वैसे मैं भी अपनी मदर से फ़ोन करती हूँ कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम होने वाला है, वहीं से ना दे देना, भेज देना। और जब मैं ऐसा करती हूँ ना, तो फिर मुझे भी आप लोग की याद आती है। डाउट, अच्छा, डाउट का doubt@rani@gmail है। इस पर डाउट भेज, विकास के पास पहुंच जाता है, फिर वो सेट कर देता है, भर भर के सिलेक्शन मिलेगा। यूपी पुलिस में हो गया है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।